अभी हम प्रश्नावली में घ अनेकार्थी शब्दों के अर्थ कर रहे थे। दो दो अर्थ हमने लिखे। अब हम श्रुति सम भिन्नार्थक, जो सुनने में तो समान लगते हैं पर भिन्न अर्थ देते हैं, अलग अलग अर्थ देते हैं। ड वाला देखिए, निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके इनके अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, अर्थ भी लिख देती हूँ जिससे आपको वाक्य बनाने में जरूरी नहीं कि मैं जो वाक्य बनाऊँ आप वही लिखें। आप अपनी तरफ से भी कोई वाक्य बना सकते हैं जो उपयुक्त हो उसके लिए। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है इसमें अवलंब। तो आपको मालूम है अवलंब होता है सहारा, और अविलंब बिना विलंब के तुरंत। तो आप अपनी तरफ से कोई वाक्य बनाइए। मैंने जैसे बनाया है कि मैंने ईश्वर को ही अपने जीवन का अवलंब मान लिया है, अवलंबन मान लिया है। तो ईश्वर ही मेरे जीवन का सहारा है। आप अपनी तरफ से बना सकते हो कि मैंने अपने पढ़ाई लिखाई को ही अपना अवलंबन मान लिया है। पहला देखिए, निम्नलिखित श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके इनके अर्थ स्पष्ट कीजिए। वाक्यों में प्रयोग करके इनके अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला है आपका अवलंब। शब्द, फिर उसका अर्थ लिखेंगे और फिर वाक्य प्रयोग करेंगे। वाक्य प्रयोग करेंगे। पहला है आपका अवलंब और दूसरा अविलंब। अब अवलंब का अर्थ सहारा और अविलंब तुरंत। अब वाक्य प्रयोग करेंगे इसका कि मैंने ईश्वर को ही अपने जीवन का अवलंब मान लिया है। है ना। और दूसरा है अविलंब तुरंत। पूजा शुरू होते ही पंडित जी अविलंब पहुंच गए। अविलंब पहुंच गए। अविलंब मंदिर पहुंच गए।
दूसरा हमारे पास है शब्द पथ, पथ और पथ्य। पथ का अर्थ है रास्ता और पथ्य का रोगी का खाना। पथ है रास्ता और पथ्य क्या होता है? रोगी का खाना। अब पथ देखिए, पथ में कि हम लोग दिल्ली चल दिए, हम लोग दिल्ली चल दिए और पथ के लिए भोजन रख लिया। और पथ्य रोगी का खाना। दादी बीमारी के कारण पथ्य ही ग्रहण कर रही हैं। कि आपके दोनों के अर्थ स्पष्ट हो गए। एक पथ रास्ता है कि हम लोग दिल्ली चल दिए और पथ के लिए भोजन रख लिया। पथ के लिए भोजन रख लिया। और दूसरा, दादी बीमारी के कारण पथ्य ही ग्रहण कर रही हैं। बीमार हैं इसलिए वो रोगी का भोजन ही ले रही हैं। अगला है हमारा शंकर और शंकर। अब शंकर किसके लिए है? शंकर तो शिव के लिए है और शंकर दोगला, जो दूसरी प्रजाति का हो। अब शिव शंकर जी का व्रत सोमवार को रखते हैं। और आप दूसरा भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं ही वाक्य प्रयोग करवा रही हूँ आप करो। अब आप बना सकते हैं कि श्रावण मास में शंकर जी पर दुग्धाभिषेक किया जाता है, या शिवलिंग पर जलाभिषेक हम करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हो। शंकर का व्रत, शंकर जी का व्रत सोमवार को ही किया जाता है। और शंकर के लिए आएगा कि यह टमाटर, यह लाल टमाटर शंकर प्रजाति के हैं। के हैं तो इसमें आपके स्पष्ट हो जाता है कि ये जो है शंकर प्रजाति के हैं। ऐसे ही चौथा है आपका कर और करी। कर का अर्थ क्या है? हाथ, और करी का हाथी। कर हाथ और करी का हाथी। दोनों कर जोड़कर मैंने ईश्वर को धन्यवाद किया। दोनों कर जोड़कर मैंने ईश्वर को
धन्यवाद। धन्यवाद किया। ईश्वर का धन्यवाद आप करोगे तो दोनों हाथों को जोड़कर ही करोगे, तो दोनों कर जोड़कर मैंने ईश्वर को धन्यवाद किया। और हाथी लिखेंगे जंगल में, जंगल में करिदल, करिदल किसके लिए? हाथी के लिए। मस्त होकर होकर नदी में स्नान कर रहे थे। नदी में स्नान कर रहे थे। अब स्नान, जंगल में आपने देखा होगा हाथी अकेला नहीं निकलता, पूरे झुंड को लेकर ही निकलता है, और नदी पर जाकर सूंड में पानी भरकर वो स्नान करते रहते हैं, अपने ऊपर पानी डालते रहते हैं। अगला है आपका तरंग। तरंग का अर्थ है लहर, और तुरंग का अर्थ है घोड़ा। तरंग लहर और तुरंग घोड़ा। देशभक्ति की लहर या तरंग, देश भक्ति की, देशभक्ति की तरंग सभी देशवासियों के, सभी देशभक्तों के हृदय में होती है। और देशभक्ति की तरंग सभी देशभक्तों के हृदय में होती है। देशभक्त होगा उसी के मन में देशभक्ति की लहर होगी। अब लक्ष्मीबाई का तुरंग, रानी लक्ष्मीबाई का, बाई का तुरंग थक कर गिर पड़ा और स्वर्गवासी हो गया। और स्वर्गवासी हो गया। तो ये आपके श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के वाक्य प्रयोग थे। आपको अपने हिसाब से बनाना है तो आप इनके वाक्य बदल भी सकते हो, वाक्य प्रयोगों को, और बनाने के लिए किसी की मदद भी ले सकते हो। ये मैंने अपनी तरफ से आपको बना के करवा दी है। अब आगे करेंगे इसमें निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। अब इसमें प्रश्न जो करेंगे, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए हमें एक शब्द लिखना है। अब वाक्यांश और शब्द। देखिए, सबसे पहले कि जहाँ पहुँचना कठिन हो, जहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन हो उसे क्या कहेंगे? दुर्गम। मैंने अभी आपको ये पढ़ाए भी थे, जहाँ पर बहुत पहुँचना कठिन हो वो दुर्गम
स्थान होते हैं। दूसरा है जो प्रशंसा के योग्य हो, वो प्रशंसनीय कहलाता है। जो सब कुछ साफ साफ बोलता हो, जो सब कुछ साफ साफ बोलता हो, स्पष्ट वक्ता। जो कभी, अगला है जो कभी बूढ़ा ना हो, वो अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर कहलाता है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। देखिए लिख लीजिए इनको, अपने किताब में ही जगह है उसी में लिख लीजिए। जहाँ पहुँचना, जहाँ पहुँचना कठिन हो, जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो, बहुत कठिन हो। शब्द लिखेंगे इसका, दुर्गम। और ऐसे ही अगला है जो प्रशंसा के योग्य हो, जो प्रशंसा के योग्य हो। प्रशंसनीय, जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। जो सब कुछ साफ साफ बोलता हो, अगला है जो सब कुछ साफ साफ बोलता हो। स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट वक्ता। फिर अगला करेंगे जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा न हो। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहा जाता है, अजर। ऐसे ही जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जीत लिया हो, उसे जितेंद्रिय, जितेंद्रिय। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय। अब देखिए इसमें अगला प्रश्न दिया है, करके देखिए। में निम्नलिखित वाक्यांशों और उनके उचित एक शब्द का मेल मिलाइए। अब वाक्यांश दिए हुए हैं, करके देखिए। में वाक्यांशों वाक्यांशों और उनके उचित एक शब्द का मेल मिलाइए। मेल मिलाइए। इसमें देखिए एक तरफ दिया हुआ है वाक्यांश, और एक तरफ वो शब्द दिया हुआ है, एक शब्द।
पहला है वाक्यांश आपका कि जो पढ़ा न जा सके, जो पढ़ा न जा सके। फिर दूसरा है जो दूर की बात सोचता हो, जो दूर की बात सोचता हो। फिर तीसरा है जिसके आर पार दिखाई दे, जिसके आर पार दिखाई दे। जो उपकार को न मानता हो, जो उपकार को न मानता हो। और अगला है कि जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो। जो कम खर्च करता हो। अब एक शब्द दिए हैं कृतघ्न, कृतघ्न। दूसरा है आपका पारदर्शी, तीसरा है अपठनीय, मितव्ययी, मितव्ययी और दूरदर्शी, दूरदर्शी। अब देखिए इसमें जो पढ़ा ना जा सके, जिसको हम पढ़ ही नहीं सकते, वो कौन सा होता है? अपठनीय। जो पढ़ा ना जा सके वो अपठनीय होता है। जो दूर की बात सोचता हो, जो बहुत दूर की सोचता हो, वो दूरदर्शी। मिला दीजिए इसमें। जिसके आर पार दिखाई दे वो पारदर्शी, जिसके आर पार दिखाई दे वो पारदर्शी। जो उपकार को न मानता हो वो कृतघ्न होता है, जो उपकार को न मानता हो वो कृतघ्न होता है। और जो कम खर्च करता हो वो मितव्ययी होता है। आप ऐसे भी मिला सकते हैं और या तो 1 2 3 4 भी उसके ऊपर लिख सकते हैं। अब पहले का ये 1, फिर दूसरे का ये 2, पारदर्शी 3, कृतघ्न 4 और मितव्ययी 5। ऐसे भी आप नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पर इस पाठ में शब्द भंडार में हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े, विलोम शब्द पढ़े, अनेकार्थी शब्द पढ़े। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको कुछ समझ में आए, आप उनको लिखकर उनका अभ्यास भी कर सकते हो, है ना। धन्यवाद।